हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं उनको भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अतिथि शिक्षकों को किस तरीके से नियमित किया जाएगा इसके बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। कोई अतिथि शिक्षक 2 साल पढ़ाया, कोई 5 साल पढ़ाया, कोई 10 साल पढ़ाया, कोई 15 साल पढ़ाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अतिथि शिक्षकों को किस आधार पर नियमितीकरण किया जाना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और रवि कांत गुप्ता हैं, इनने स्पष्ट कहा है कि सभी अतिथि शिक्षकों की मांग को रखा जा रहा है। ठीक है, जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, जो निकल चुके हैं अतिथि शिक्षक, उनके भी, और जो अतिथि शिक्षक कम समय तक कार्य किए हैं, 2 साल कोई 5 साल, सभी के नियमितीकरण के बारे में सोचा जा रहा हो। सभी का नियमितीकरण करवाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। संगठन चाहता है कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक नियमित हो गए। तो इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। रविशंकर शास्त्री जी ने क्या कहा है इसको लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। जो अपने साथी बाहर हो गए हैं उनके लिए तो जल्दी सब लोग लिंक शेयर करिए और कृपया जितने लोग जुड़ते हैं वो सभी लोग लाइक भी करें, क्योंकि जितना हम हमें या चैनल को लाइक करेंगे यूट्यूब उतना ही ज़्यादा इसे अपने मेन सर्वर में रखेगा और लोग इसे देख पाएंगे। तो परिहार जी आ जाएं, फिर हम चर्चा करते हैं। आप सब अपने सुझाव दीजिए। और महापंचायत की जहाँ तक बात है तो महापंचायत अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो आज हमारी अधिकारियों से बात हुई, डीपीआई में मैडम से चर्चा की थी हमने और कई लोगों से चर्चा की थी, तो उनके द्वारा यही स्पष्ट किया जा रहा है कि आप लोगों की जो कैडर है वो बहुत ही मतलब मिक्स में है। आप भी समझ रहे हैं, 2 साल 5 साल डीएड बीएड नॉन डीएड बीएड पात्रता परीक्षा, तो सरकार सबके लिए कुछ करने की सोच रही है, इसलिए समय लग रहा है। जब तक सबके ऐसा कोई रूल बन के आए जिसमें से सबको कोई ना कोई फायदा मिल जाए, तो जब ये सब चीजें अधिकारियों की बैठक हो जाए, मंत्री की विभागीय मंत्री है उनकी बैठक हो जाए, वित्त विभाग है उसकी सहमति मिल जाए, या जो भी है, जब तक सहमति इनकी नहीं मिलेगी तो कोई भी सरकार हमारा महापंचायत नहीं करवा सकती है। और आंदोलन की तैयारी शुरू है। आंदोलन तो बी प्लान अपना है ही। देखिए क्या है कि जब तक सरकार हमारे पक्ष में बोल रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं 15 अगस्त तक हमने समय दिया है, तो हमें 15 अगस्त तक इंतजार करना होगा। अगर नहीं होगा तो फिर आंदोलन दूसरा रास्ता तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए, आंदोलन भी होगा और एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। आज का आंदोलन हमने देखा, जो वर्ग 3 भर्ती वाले आए थे, लगभग लगभग आज हजारों की संख्या में लोग आए थे और कितनी विशाल संख्या थी। पुलिस, अब क्या कहते हैं, जो मार्केट में एक यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और हम ऐसे हैं कि हमारा आंदोलन होता है तो हमारे साथी ऐसे होते हैं कि ग्राउंड में कोई दिखता ही नहीं है। देखिए, आंदोलन बोलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आप बोल रहे हो आंदोलन करिए, हम भी मान रहे हैं आपकी बात, आंदोलन होना चाहिए अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती। लेकिन आप बताइए कि जब आंदोलन होते हैं, अभी हाल ही का एक आंदोलन हमने देखा है, आप सबने देखा है कि आंदोलन हुआ, लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस ग्राउंड के अंदर आई तो लोग 90% लोग ग्राउंड से अपने आप बाहर हो गए और जाके रोड से तमाशा देख रहे थे। तो आप बताइए कि ऐसे संभव है आंदोलन? क्या आंदोलन में 1000 लोग रहे, पर ऐसे लोग रहे कि हम नहीं हटेंगे, जो करना है कर दो। अभी आपने एक आंदोलन देखा होगा, ये नेहरू ने किया था, 25 लड़के थे, व्यापम का गेट बंद करके रख दिया 25 लड़कों ने। मतलब पुलिस भी वहां पे हमने को, जबकि जितने आंदोलनकारी नहीं थे उससे दोगुना पुलिस थी। सब कुछ धमकी दे दी, एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर वो अड़ गए, नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे। तो देखिए, आंदोलन ऐसे ही होता है। और आप अगर ये सोचो कि बस आंदोलन कर लो, हम 4-6 लोग आंदोलन कर लें, तो संभव नहीं है। अब सरकार से जायज मांग रखें तो जायज मांग ही रखी जा रही है साहिब जी, जो एक अनुभव के आधार पे, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि जो लगे हुए हैं आप उनको अंदर कर लो, तो बताइए कि जो अपने पुराने साथी हैं वो कैसे अंदर आ पाएंगे? आप खुद सोचिए। अब आप बताइए जायज मांग क्या होनी चाहिए? हम तो सुझाव के लिए ही आए हैं आज। लगातार संगठनों से बात हो रही है, सबको हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सब लोग मिलके काम करो, पर लोग हैं मानते कहाँ हैं। मैं तो खुल के बात करता हूँ, मुझे किसी का दबाव नहीं है। सब अपना अपना अभी भी लगभग लगभग कोई दिल से नहीं मिला है, बस सामने आते हैं, फोटोबाजी करते हैं, और सरकार भी चीजें देख रही है। कौन है? अंगराज कौशिक जी। देखिए, आपका 3 साल है, आप डीएड हो गए, आप व्यापम हो, आप इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। जो जिस तरह का है वो वैसी बातें कर रहा है। जो डीएड बीएड है वो बोलता है डीएड बीएड,
होना चाहिए, जो नॉन डीएड बीएड है वो बोलता है उनका भी कुछ कराओ। तो देखिए हमारा, हम ना सरकार से ये बोलेंगे कि आप डीएड बीएड मांग करो, ना सरकार से हम ये बोलेंगे कि आप 2 साल वाले को रखो। हमारा एक ही मांग है कि अनुभव के आधार पर जो पात्र हैं पहले उनका कर दो, और जो अपात्र हैं उनको थोड़ा मौका दे करके उसके बाद उनका भी कर दो। क्या लिख रहे हैं, सभी संगठनों को, लगभग सभी संगठनों को लाभ मिल रहा है। तो सभी संगठनों को लाभ इसलिए मिल रहा है कि सभी के कैडर एक जैसे थे। आप अपना बताइए, आप ही के आसपास होंगे, आपके स्कूल में होंगे 4 प्रकार के गेस्ट टीचर होंगे, कुछ 1 साल वाले, कुछ 2 साल वाले, कुछ 5 साल वाले। और सरकार शायद किसी को भी बर्बाद नहीं करना चाहेगी, सरकार किसी को नाराज करना नहीं चाहेगी। सरकार ये चाहेगी कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी कर रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करें। क्योंकि सरकार को मालूम, आप ही जान लीजिए कि सरकार ने अगर एक पक्ष को लेके काम किया तो दूसरा पक्ष अगर कोर्ट चला जाएगा, स्टे लेके आ गया, तो वहीं से पूरा काम रुक जाएगा। और हम भी इस बात को कहते हैं कि अगर एक बार कोई भी अंदर हो गया, एक साथी, एक कैटेगरी लोग अंदर हो गए, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी अंदर आ जाएंगे। ये सही बात है। संजू, सरकार 15 साल से है, अभी ज्वाइनिंग भी हुई, ज्वाइन भी हुई, लेकिन सरकार क्या डिसीजन, देखिए सरकार जो डिसीजन लेगी वो सबके सामने ही आएगा। कोई चोरी छुपे वाला काम नहीं हो। कुछ लोग लिख रहे थे एक दिन की, जो नेता लोग हैं पैसे खा लेंगे। अगर पैसे खाना होगा तो हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई करेगा। पर हाँ, ये सही बात है, दुर्गेश जी सही लिख रहे हैं, किसी का भी भला हो। हम भी यही बोल रहे हैं, किसी का भी भला हो, पर एक क्रम से हो। अब ऐसा नहीं कि जो लगा हुआ है उसको आप अंदर कर लो, बाकी सब बेचारे बाहर हो जाएं। अभी एक दिन पहले लग गया, उसको भी अंदर कर लिया गया। अ, दीवान जी सिंह यादव जी, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है आपका सवाल बढ़िया है, लेकिन सत्र अभी हमने क्या कहा आपसे कि हमारा ये कोई अभी ये है नहीं कि आप एक सत्र 2 सत्र, वो तो सरकार से जो हमारी बैठक होगी, सरकार के मंत्री बैठेंगे, विभागीय मंत्री बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे, और वहां पे जब बातें शुरू होंगी तो कितने सत्र सत्र का वो निर्धारित करते हैं, वहां पे तय होगा, है ना। अभी ये चीज भी अब बिगड़ रही है कि कितने सत्र, अभी सब अपनी बातें बोल रहे हैं कि 5 सत्र, 3 सत्र, 2 सत्र, 4 सत्र। हम अनुभव की बात कर रहे हैं। हम ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि कितने सत्र वालों को आप ले लो, वो सरकार निर्धारित करेगी, उसमें सहमति या असहमति हमारी होगी। सरकार क्या नीति बनाती है, नीति के अनुसार कितने लोगों को अंदर करने की बात करती है, उस हिसाब से सत्र भी निर्धारित होंगे कि कितने सत्र वालों को शुरू में ले लो। 73 लोग आप देख रहे हो, 5 लोगों ने लाइक किया है, सभी लोग इसे लाइक भी करते चले। हाँ, प्रशांत सेन जी, जल्द से जल्द जो होना है कुछ भी हो, ठीक आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार कभी भी बिना किसी ठोस नीति के आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहेगी। आप लोग इसके लिए ये चीज समझ लीजिए। आप अगर सोचे जल्दीबाजी, जल्दीबाजी में वो कर देगी, कुछ भी कर देगी, फिर आप ही कहोगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ, डीएड बीएड वालों को, जो डीएड बीएड नहीं किए हैं, देखिए आप लोग बताए कि आरटीई नियम लागू हो चुका है 2009। तो हम लोग सरकार से ये बात रख रहे हैं कि आप जो प्रशिक्षित नहीं है उनके लिए ऑपरेशन क्वालिटी पे 2 साल का टाइम दे करके उनको आप डीएड बीएड करवाइए। इसके बाद उनको भी, जैसे गुरुजी अभी ऐसे बहुत सारे हैं, अभी आपको दिन खैरवार जी ने बताया था कि कुछ गुरुजी ऐसे हैं जो 3600 रुपए मंथली में काम कर रहे हैं, अभी भी उनका मतलब संविदा शिक्षा के प्राथमिक शिक्षक में चयन नहीं हो पाया है। कारण यही है कि वो प्रशिक्षित नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो 10वीं पास से हो गए थे। नहीं, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ सर कि सरकार सिर्फ हमारे बारे में नीति बनाने की बातें कर रहे हैं। मैं जो बोलूंगा स्पष्ट बोलूंगा, मैं ये नहीं कि ये हो गया वो, झूठ बोलने वाला मेरे पास काम नहीं है। एक मिनट में आ गया। देखिए, जो ये बोनस अंक की बात कर रहे हैं, आपकी बातें भी सही हैं, बोनस अंक और 25 में भर्ती 50 अंक बहुत सारा, ये देखिए ये चीजें हम बार बार बोल रहे हैं कि 25% बोनस के चक्कर में ही 25% आरक्षण मिल गया है। तो ये सब चीजें बात नहीं कर सकते। अभी हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि आशा उषा कार्यकर्ताओं को उम्मीद नहीं थी कि 6,000 की पेमेंट मिलेगी, लेकिन उन्हें मिल गई, तो शायद हमारा भी अच्छा ही होगा ट्रांसफर से। हाँ यार, ये जरूर एक चिंता की विषय है कि कल से ट्रांसफर आदेश जारी हो जाएंगे, 7-10 तारीख के बाद पदोन्नति हो जाएगी, लोग बाहर हो रहे हैं। इस बारे में मैं संगठन के लोगों से बात रख चुका हूँ, और हमने रिप्लाई में आवेदन भी लगाया है कि अगर ट्रांसफर होते हैं तो जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें प्रभावित ना किया जाए। पर देखिए, ये तो ऐसा नीति है, जब तक नीति, मैं शुरू से इस चीज के बारे में बोल रहा हूँ, कोई भी संगठन के लोग,
सबके लिए एक ही बात होनी चाहिए कि पहले तो आप नीति सही करवाओ। जब तक नीति सही नहीं होगी, क्योंकि आरटीआई आप लगाएंगे, आरटीआई में आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो अतिथि शिक्षकों की जो नीति है इतनी गंदी है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि आप सिर्फ अपनी मर्जी से स्कूल में सेवा देने आ रहे हो और उसके बदले में सरकार आपको इनाम के तौर पे मेहनताना दे रही है, जिसे बोलते हैं सम्मान नीति। ये आरटीआई में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अतिथि शिक्षक कोई भी कर्मचारी नहीं है, हम इनको गांव के लोगों को या आसपास के लोगों को पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, जो अपनी मर्जी से समाज सेवा करने आते हैं। उसके बदले में सरकार उनको खुश होकर के इनाम के तौर पे कुछ पैसे देती है। लेकिन ये अलग बात है कि ये सब बातें 2009 में थी, आज भी वही बातें चल रही है। किसी भी संगठन ने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज हम इतना कमजोर हैं। अगर बेसिक चीजों को शुरू से नियमित, हम शुरू से ही 2012 में माननीय मनोज मिश्रा जी ने संगठन खड़ा किया। इसके बाद काफी लोग आए, मैं तो 2013 से जुड़ा हूँ। इसके बाद भी बहुत सारे अध्यक्ष आए, बहुत सारे अध्यक्ष बने, सबने एक ही चीज बना के रखा कि नियमितीकरण। शायद शुरू में अगर स्टेप बाय स्टेप गए होते तो आज हमारी हालत ये ना होती। शायद आज हम ये ना कह रहे थे कि नियमितीकरण करो, इतनी सरकार परेशान नहीं होती। पर क्योंकि किसी संगठन ने कभी भी इन चीजों का ध्यान नहीं दिया, बस उनने एक ही रट लगा के रखी कि हमको नियमित कर दो। सरकार भी देखिए एक क्या कहते हैं चरणबद्ध तरीके से ही काम करती है। जब तक आप एक नियम से मांग नहीं करोगे तो सोचो, डायरेक्टली आप ये सोचो कि आप सीढ़ी चढ़ते हो, आप सोचो सीधे पहले शुरू करो नीचे से और सीधे छत पहुंच जाओ, संभव है क्या? नहीं। तो ये संगठनों की कमी रही है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। मैंने चाहे वो कोई भी संगठन हो, मैं किसी की तरफदारी या किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि लोगों ने बस एक ही मांग लेकर रखी, नियमितीकरण। इसी कारण आज तक हमारा कुछ भी नहीं हो पाया। शायद शुरू से हमने एक वेतन वृद्धि या पद स्थायी की मांग की होती तो आज हम कहीं और होते। ये सच्चाई है। जो आज हम मांग कर रहे हैं पद स्थायी, ये मांग 2013 में होनी चाहिए, तो आपको 18 में शायद नियमितीकरण मिल गई होती। आज आप शायद संविदा शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक बन गए होते, माध्यमिक शिक्षक बन गए होते, लेकिन नहीं। लोगों ने बस नियमितीकरण एक ही बात रखी। कुछ लोगों ने स्वार्थ बस संगठन बनाए, कुछ लोग अब आप भी जानते हो कि नेतागिरी करने के चक्कर में संगठन में जुड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, बस उनको पद चाहिए। तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं निकलता। जब तक आप चरणबद्ध तरीके से मांग नहीं करोगे तो कोई भी चीज संभव नहीं है। सबसे पहले हम कोई कर्मचारी नहीं है, हम किसी कैडर में नहीं जुड़ते हैं, आपको ये पता होगा। हाँ, सरकार आज हमारे प्रति थोड़ा बहुत क्या कहते हैं संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं, तो शायद कुछ अच्छा करेंगे, हमें भी उम्मीद है। और दूसरी चीज, लोग कुछ जगहों पे हमारे साथी ही विरोध कर रहे हैं कि जो साथी डीएड बीएड नहीं है उन्हें बाहर किया जा रहा है। अभी आज श्योपुर से एक साथी का फोन आया था, कई जगहों से मुझे कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि सर हम डीएड बीएड नहीं है इसलिए एसएमसी हमें बाहर कर रही है। साथियों, अतिथि शिक्षक बायोलॉजी में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको डीएड बीएड होना अनिवार्य है। अगर कोई भी जगह पे डीएड बीएड वाले नहीं मिलती, ये नियम था 18 तक, या जब तक कोई अगर वहां डीएड वाले नहीं मिलते हैं तो जो अनट्रेंड है उनको मेरिट के आधार पर रख लिया जाए। लेकिन जो पिछले साल से 2020 से आदेश हो रहे हैं, कोविड के बाद से आदेश हो रहे हैं माननीय न्यायालय जी के आदेश के बाद, तो उसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो पिछले वर्ष कार्य किए, ये नहीं कहा गया कि वो डीएड है कि बीएड है, क्या है, जिनने पिछले वर्ष कार्य किया है उनको भी इस वर्ष कार्यरत रखा जाए। तो जो भी साथी इनका विरोध कर रहे हैं, ध्यान दें इन चीजों को कि हमारा ही नुकसान होना है। और ऐसे साथियों के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप शिकायत करिए और अपनी शिकायत हमारे पास भी सेंड करिए, हम उसको माननीय आयुक्त महोदय, प्रमुख सचिव महोदय तक लगाएंगे। और नहीं, अगर यहाँ से भी बात नहीं बनती तो फिर आप लोग कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। आप लोग भोपाल में बैठे हैं, पीडी खैरवार सब लोग क्या कर रहे हैं? सर भोपाल में बैठे हैं जो भी हैं, आप चंद्रकांत जी, आप भी आइए भोपाल में 2-4 दिन बिताइए और देखिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए, घर में बैठ के लिखना बोलना बहुत बड़ी बात है। अब जो मैं बातें भी बोल रहा था वो बहुत पुरानी बातें हैं। अब प्रेजेंट टाइम पे क्योंकि लगातार भर्ती हो रही है, लगातार हम बाहर हो रहे हैं, तो सर अब हम सरकार से ही मांग करेंगे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए।